फर्स्टली मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस वापस एक बार कहना चाहूँगी। बहुत मेहनत करती है एंड दैट्स व्हाई शी इज़ हियर ऑफ कोर्स। सो डॉक्टर है ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे कई बार पूछा जाता है कि अरे आप डॉक्टर है इसलिए ऐसा हुआ क्या। मैंने बोला नहीं, ये डॉक्टर्स या मेडिकोस का पैजन नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। और जहाँ तक जजिंग का सवाल है तो जजेस में एक भी डॉक्टर नहीं थी, तो द वे शी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इज़ वॉट गॉट हर द क्राउन। यार क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस क्राउन के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है क्राउन पहनने के बाद, और थोड़ा सा बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको इस क्राउन को पाने के लिए। जी ज़रूर। वेल हेलो एवरीवन, बाय द वे आई डोंट थिंक आई हैव सेड दैट बिफोर, बट क्राउन पहनने की जो फीलिंग होती है, आई थिंक वो शब्दों में डिस्क्राइब करना हमेशा मुश्किल होती है। एंड आई थिंक 6 महीने के बाद भी मैं अभी भी वो एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढ रही हूँ जो जस्टिस करेंगे हाउ आई फेल्ट। बट इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब, आई वुड से कि एक एम्पावरमेंट फील होती है, कॉन्फिडेंट फील होते हो आप लोग। यू गेट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड मोर ओवर यू डू नॉट वरी अबाउट कि लोग क्या कहेंगे। यू फॉलो योर पाथ, यू फॉलो योर हार्ट, यू पुट इन द हार्ड वर्क एंड यू शाइन ब्राइट। सो that's how it's been so far. So, कितना कितना डिफिकल्ट था सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि मिसेस को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर उस बारे में बताएं कि कैसे मैनेज कर सकते थैंक यू। डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बिकॉज आई थिंक आप सब लोग देखते होंगे मैरिड वुमेन जो काम भी करती है, बच्चे भी रेस करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करती है। सो आई वुड नॉट से कि डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपके करने की इच्छा है, अगर आप पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, सो आप बैलेंस कर लेते हो। सो प्रिपरेशन करना हार्ड था, बट मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था घर के काम के बाद या फिर क्लिनिक के बाद, आई यूज़ टू डेडिकेटेड टू माई मार्वलस प्रिपरेशन। जो क्लिनिक में लंच ब्रेक्स होते थे, मैं वो यूज़ करती थी प्रिपरेशन करने के लिए। वॉक करने के टाइम घर पे काम करते वक्त मैं हील्स में वॉक करती थी, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और काम भी हो जाए। सो एंड आफ्टर आई हैव अ 3-year-old सन, तो वो सोने के बाद मैं बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती थी वो सब करती थी। So it's hard, but I would say it is doable. अगर if you put your heart and mind to it, you can achieve anything, and I believe that now. हैं। ऑल्सो अदिति मैम खुद विनर रह चुकी है, कितना इंस्पायर होती है उनसे, और क्या क्या टिप्स मिली थी उनसे स्पेशली। सारी टिप्स मिली थी आई गेस, क्योंकि ये मेरा पहला ही पैजेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट्री करूँगी, बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा और भी चीज़ें करनी है और मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक इट वाज द राइट टाइमिंग फॉर मी कि डॉक्टर अदिति ने उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिस टाइम पे मेरी मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हो गई थी एंड आई वाज लुकिंग टू डू समथिंग मोर देन मेडिसिन। तो उनसे प्रेरणा वो सिर्फ पार्टिसिपेशन की ही नहीं मिली, बट आगे कैसे बैलेंस करने हैं अपने मल्टीपल करियर को एंड स्टिल स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, स्टिल बीइंग ऑथेंटिक। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम हर। अदिति जी, यू आर द फाउंडर, आप ही ने पूरा शुरू किया ये पूरा, डिफिकल्टीज आई होंगी आई एम श्योर, बट एक तरीके से सपोर्ट देना है जो कंटेस्टेंट और फेयर रहना, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट पार्ट। आई थिंक कई बार जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पैटर्न करना है, उस जर्नी में जब ये शुरुआत की टिल जब ये हुआ, कई बार मेरे मन में यही आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि वन मैन आर्मी जैसे कहते हैं। तो ऐसे नहीं था कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी या स्पॉन्सर्स थे, तो खुद ही सब करना पड़ा। बट इट वाज अ लर्निंग लेसन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आपको आपके पड़ाव आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसी से आप सीख सकते हो। सो हियर आई एम ऑल सेट टू लॉन्च मार्वलस मिसेस इंडिया सीजन 2 एंड आई डू होप दैट आई हैव सपोर्ट, लाइक आई सेड अर्लियर के सब सपोर्ट करें एंड या that's how it You works. can also see all of the ladies coming from different backgrounds. So how was the empowerment for them? What is your definition for women empowerment? आपने किस तरह से empower किया? जी, ये जो शब्द है विमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत लूजली आजकल थ्रो किया जाता है। जिससे पूछो वो यही कहते हैं कि हाँ वी आर वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन क्या है विमेन एम्पावरमेंट? एक महिला घर में जाके अगर इमोशनल अब्यूज़ सफ़र कर रही है, इट नीड नॉट, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ नो, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। जैसे ऑफिस कोई जाती है महिला, तो कई बार उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो बोल रही है, उसके ऊपर आवाज़
चढ़ा के बात करते हैं तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग है। इसको माइक्रो एग्रेशन कहा जा सकता है। तो बाउंड्रीज होती है कि उसे नो कहना डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको भी महिलाओं को अवेयर कराना, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। और मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं आप झगड़ा करो, फाइट करो, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि इट इज शोन, रिसर्च बताता है कि महिलाएं और जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स है, तो इफ़ दे आर इक्वली एजुकेटेड तो एक आदमी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसे पे ज़्यादा मिलता है। एंड आई एम नॉट हियर टू से कि वे फेमिनिस्ट हो और ये सब नहीं मैं कहना चाहती, नो नॉट एट ऑल। मेन एंड वेमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये मेरा मानना है, और यही विमेन एम्पावरमेंट, यही मेरा मानना है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू इनकलकेट, यही मुझे महिलाओं को बताना है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करते, कई महिलाओं को तो पता भी नहीं होता है, अरे हाँ मैं तो, मुझे बोलना था लेकिन somebody else spoke over me, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के, तो I kept quiet, मुझे बताना था। तो these small things, so that is real women empowerment। अदिति जी, मेरा सवाल आपसे, मुझे आज भी याद है जब हम 2001 में मिले थे, जब आपने प्रेजेंट जीता था, उस वक्त माहौल परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। तभी शादी के बाद एक महिला की लाइफ फिनिश मानी जाती थी। अब चीजें बदल रही है, आज की जो जनरेशन है शादी के बाद भी बहुत ग्रो कर रही है। ये जो चेंजेस देखती हैं आप, किस तरह से देखती हैं, क्या मानती हैं, आपके विचार क्या हैं? जी, तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शादी करके मॉडलिंग करना है, तब तो सब लोग हंसे थे मेरे ऊपर, यही कहा था कि शादी के बाद तो ग्लैमर फील्ड में कोई जगह नहीं होती है, एक तो तुम शादी मत बताओ किसी को कि तुम शादीशुदा हो, चुप रहो, और यही कहो कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ। तो मैंने बोला मैं क्यों छुपाऊँ ये चीज़, अगर आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मैरिड तो वाई शुड आई। और ये कहाँ लिखा है कि शादी होने के बाद ग्लैमर फील्ड में क्या हम ग्लैमरस नहीं दिख पाते हैं? दिखते हैं। जैसे मुझे जब लोग कहते थे ओ यू डोंट लुक लाइक मदर ऑफ वन, तो मैं यही कहती थी कि कैसे दिखनी चाहिए मदर ऑफ वन। क्यों हम ये टिपिकल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि एक महिला शादीशुदा हो तो उसका ग्लैमर ख़त्म हो जाता है, या वो स्टेज पे या ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। हाँ, एक रिग्रेट ज़रूर है कि मैंने, जैसे समवन सेड हो या कि पहले शुरू करना चाहिए था ब्यूटी पैजेंट, थोड़ा लेट हो गया, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। जब जज के तौर पे रहती है तो पार्टिसिपेंट में आप क्या क्वालिटी देखते हैं? जब मैं एज अ जज जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि वो महिला अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अब तक तो ये एक्सपीरियंस हो गया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, तो अगर ये रट के आई है, जो मतलब दिल से नहीं बोल रही है, ऐसे मालूम है कि बाय हार्ट करके आई है, वो पता चल जाता है, तो वो नहीं करना है। और वही मैं सिखाती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि हम सिखाएंगे Q&A कैसे करते हैं स्टेज पे जाके, क्योंकि डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग तो बिगेस्ट फियर है वर्ल्ड की, तो महिलाओं में भी, पार्टिसिपेंट्स में भी तो वही होती है, तो वो तो हमको उसको ओवरकम करना ही है। लेकिन ऑथेंटिक, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, उसे आप अच्छे तरीके से यू पुट फोर्थ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स ग्रेस, डिग्निटी, द वे शी इज़, क्योंकि मैं मोस्टली इंटरेक्ट करती हूँ, तो आई डोंट गो टू सी द शो, मैं उनको मिलती हूँ जाके, तो पता चलता है थोड़े उनके पर्सनालिटी के बारे में, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई सी। सो द ओवरऑल कॉन्फिडेंस, प्लेजेंट एटीट्यूड, Q&A, ये सब चीज़। मेरा सवाल दिल्ली से है, जो लोग जो किसी करते हैं, चाइना, हाउ डिफरेंट वाज दैट ओवर देयर, और बाकी जो दूसरे कंट्री से जो लोग आए थे उनके साथ कैसा आपका कनेक्शन रहा, कैसा रहा? उनके साथ रैपो बहुत अच्छा था और है भी, और मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ उन सब से इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। और डिफरेंस ये था कि आई थिंक अराउंड 80 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे, सबका कल्चर अलग अलग है, सब अपनी लैंग्वेज अलग लेके आए थे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को इंग्लिश भी नहीं आती थी, और चाइना में था तो चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरी साइन लैंग्वेज आ गई मुझे थोड़ी पहले से। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन और मेरे को सात्विक खाना वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा खाने पीने में ज़रूर दिक्कत हो रही थी। बट उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। डिफरेंस मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल,
तो थोड़ा वास्ट था एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज मैग्निफाइड लाइक विद मार्वलस, इट्स a national pageant, तो सब फेमिलियर है, लैंग्वेज सबको आती है। वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कोरियोग्राफी कुछ समझ में नहीं आता था, बट जितने सारे चैलेंजेस थे you learn, you know, as you go, and it was a nice experience. मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए रनर अप और क्या क्या डिफिकल्टीज आई, और थोड़ा सा बताइए कि मैम के साथ क्या क्या सीखा आपने। एक्चुअली मैंने ये पैजेंट किया ही मैम के मारे सो डॉक्टर आदिति गोविंदकर यहाँ से जब इनवाइट आया फॉर पार्टिसिपेशन, आई एक्चुअली हैड अ वीडियो कॉल विद हर एंड आई वाज लाइक दिस इज इट. You know, there are a lot of pageants happening. It has to be a pageant which is authentic, which is real, and which is actually a true meaning of beauty inside out. That's exactly what Dr. Aditi is portraying in all our pageants. So, as a first runner-up, actually the moment the crowning was done by Dr. Aditi Govitrikar, it was like once in a lifetime experience. It's like a dream come true. So this is the most memorable part of my whole life. The difficulties as such kuch nahi tha, because Dr. Aditi and the entire MMI team made it so easy for us. I would like to thank the entire MMI team along with Dr. Aditi, because they have been there with us, like Honey and all the social media team, everybody, like they were there with us throughout, supporting us at every stage. So it was very easy. The contestants, like we were competing with ourselves, not with the contestants. You know, so they were all like family to us. So I think it was a very memorable experience. Every participant, every contestant should experience once in a lifetime a dream come true. Thank you. Hello. Hi. This is Rashmi, Dr. Aditi. I wanted to know that back then when you won Mrs. World and now that you've come up with MMI, I'm sure there's a huge difference in the kind of conduct throughout the years, in the past 23 years now. So especially owing to the booming social media sector, back then I'm sure there was not a lot of pressure because all the participants were under a certain scrutiny. But now, because of the social media pressure, certain way you conduct yourself, the makeup, the grace you carry, how difficult or easy is it for you as a founder to groom your new babies? Well, that's an interesting question. I wish there was social media at that time. I think I would have been a lot more popular. But yeah, I mean, see, social media is a double-edged sword, right? It's the way you use it. It can be negative and it can be positive. So we use social media to spread this message of, you know, that of beauty inside out, really, and don't go with what is seen purely on social media. We have our social media queen here who loves social media, and we are like trying to control her, okay, don't post your sneeze and don't post your visit to the doctor, etc. But yeah, I mean, we use it to spread awareness, and I really wish it was there when I participated in Mrs. World. बच्चों में से कोई भी उत्तर दे सकता है, शादी के बाद घर से ससुराल से कितना सपोर्ट मिलता है? इनको पूछिए आप ये बताएंगी। वेल, मेरा पहला क्वेश्चन अदिति को यही था, आई एम जस्ट अ होम मेकर. डॉक्टर अदिति ने वो जस्ट वर्ड ही रिजेक्ट कर दिया, एंड शी सेड यू आर अ स्ट्रॉन्ग होम मेकर. होम मेकर जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है. 24/7 we are busy, and with that busy schedule I wanted to remove a time for my practice, for my session, for my workout, and beautifully I have handled it. Definitely my family is the biggest friend, my kids, my husband, they are the biggest supporter for me, but definitely team MMI, इन्होंने मुझे जो support दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती. Thank you Dr. Aditi. Thank you. Thank you. Yeah, Aditi, सबसे पहले बहुत congratulations. I would like to compliment आप इतने साल पहले जैसे दिखते थे, I don't know I wish. Thank you. So we need to ask you there are few changes recently what has come in the pageant actually. It was like पहले ऐसा था कि you need to have a certain height and certain area, you know. लेकिन अभी दो और things have gone. Like it was like अभी हम पहले it was like a body shaming you could say. Yes. तो अभी there changes. How do you see how good is it like and how are you going to take it forward also? जी, मेरा यही मानना है कि जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी इनसाइड आउट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं रिपीट करते रहूँगी इस बात को, क्योंकि एक महिला अगर
5 फीट है या 4 फीट 8 इंचेस है, तो क्या वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? उसकी क्या गलती है? अगर वो ब्यूटीफुल है तो शी इज़ ब्यूटीफुल। और 70 ईयर ओल्ड, और मेरा यही, मुझे बहुत महिलाएं पूछती है कि मैम आपका अपर लिमिट क्या है? आई सेड क्यों अपर लिमिट रखना चाहिए ब्यूटी को? वाई कांट अ 80 ईयर ओल्ड पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी पैजेंट? एंड द थिंग इज़ कि हम ये नहीं कहते कि 80 ईयर ओल्ड विल, उनका कंपटीशन एक 22 साल की या 23 साल की महिला के साथ होगा। जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने आप से कंपटीशन होगा, और वही हम देखते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज़ आई स्टैंड वेरी स्ट्रांगली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप एनरोल करती हैं और आपकी जो जर्नी हमारे साथ शुरू होती है, एंड तक आप कैसे बदलाव आपने लाया है अपने आप में। ज़रूर मैं, हानि हमारी जो टीम मेंबर है, स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर है, देर आर द पीपल ऑल्सो, तो ये गाइड तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो खाने का क्या यूज़ है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम ब्यूटी कहते हैं, कि अपने आप को एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जनरली यू मिसेस वर्ल्ड, एंड हमने अक्सर देखा था कि शादी के बाद बहुत सारे कमिटमेंट हो जाते हैं, फैमिली, बच्चे और दूसरे, तो बहुत बार हमारी जो ड्रीम रहते हैं या उम्मीदें होती है वो इनफैक्ट एक फैमिली में वक्त निकल जाता है। तो दैट इज मोस्टली अ रीजन फॉर मेनी ऑफ देम, एंड यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म एंड एन एनकरेजमेंट फॉर द थिंग। एंड सेकेंड इज लाइक मिस इंडिया, मिस मार्वल्स भी होगा एक्चुअली, अभी आप सिर्फ ओनली मिसेस को कर रहे हैं? मैं अभी फोकस मिसेस पे ही रखूँगी क्योंकि मिस के लिए तो ठीक है, आई मीन देर आर अदर पैजेंट्स, ऑफ कोर्स मिसेस के लिए भी है, लेकिन आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर मिसेस कैटेगरी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फैमिली लाइफ में बच्चों की देखभाल करने में बहुत टाइम निकल जाता है, एक महिला अपने आप को भूल जाती है। और जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने यही देखा था कि अगर घर में कुछ अच्छी चीज़ आती है, मिठाई आती है, तो माँ हम लोग को देती थी, खुद नहीं खाती थी। तो मिठाई नहीं खाती थी, वो अच्छी बात है, शी इज़ टच वुड वेरी हेल्दी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अपने आप को सेल्फ केयर जो होती है वो भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, किसी की वाइफ, किसी की माँ, हु आर यू? और ये जब एहसास होता है देन इट्स टू लेट। तो बहुत वो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। तो इन सब से कि आई चैलेंज के थिंक अबाउट हु यू आर। रोज़ अगर 10 मिनट भी आप सोचो कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आपके पति बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं, आपकी वॉइस आप खो चुके हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जाके झगड़ा करो, बट when you do that you will earn respect, your children will respect you, your partner, self care, yes. Inshallah, of course we will. I plan to, I want to make it into a global entity for sure, but अभी तो शुरुआत है, अभी baby steps ले रहे हैं. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.